ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग अनदर टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज 1.3 और वो क्या है, फंक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखें फंक्शन को समझना बहुत आसान है बेटा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन से हम इन फंक्शंस को समझेंगे ना तो बहुत इजीली आप अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज के वो कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए यानी आपके पास पहला सेट, बी आपके पास सेकंड सेट, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं और उन रिलेशन में से कुछ रिलेशन जो हैं वो फंक्शन है। और कौन से रिलेशन फंक्शन है, जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें रिलेशन मिलते हैं और उन रिलेशन में से कुछ रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, यानी हर फंक्शन जो है वो रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कुछ रिलेशंस जो हैं वो फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। तो अब जो भी हमने पहले अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया उसमें से रिलेशन फाइंड आउट किए, डोमेन और रेंज फाइंड आउट किया। अब उन रिलेशन में से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन है। ठीक, तो देखें वो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इफ़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज़ इक्वल टू ए, यानी जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो पहले सेट के बराबर अगर हो, और सेकंड कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, और अगर उनकी एसोसिएशन भी सिंगल हो तो आपके पास यानी एसोसिएशन डिस्टिंक्ट हो एलिमेंट फर्स्ट सेट की सेकंड सेट के साथ, तो आपके पास जो भी रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देखो समझना वर्ड से थोड़ा सा शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो हम क्या करते हैं इसको एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। जब आपको फंक्शन पता लग जाएगा फिर हम देखेंगे कि फ़ंक्शन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो अब हम पहली वाली एग्जांपल को जो आपके पास मैंने बोर्ड लिखी है यहाँ पर, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जहाँ लिखा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू ए बी। पहला सेट 1 2 3 था, दूसरा सेट ए बी था। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें बहुत सारे रिलेशन मिले जिसमें से हमने कोई एक रिलेशन सेलेक्ट किया हुआ है। ये गिवन है रिलेशन आपके पास, और वो है आपके पास 1a 2b 3a। ठीक है, चले अब हम देख रहे हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहली कंडीशन को फाइंड आउट किया कि इफ डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए। सो पहला रिलेशन हमने क्या किया, हमने डोमेन फाइंड आउट किया, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, चलें डोमेन इसका फाइंड आउट करते हैं। सो आपके पास है 1 2 3, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 आपके पास डोमेन आ गया। अब डोमेन को मैच किया अपने पहले सेट से, तो आपके पास डोमेन किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, यानी पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, चलें अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, सेकंड, वो ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब हमने क्या किया, हमने इसकी एसोसिएशन चेक करने के लिए इसकी वेन डायग्राम बनाई। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, ए बी 1 2 3 एंड सेट बी हैविंग ए एंड बी। ठीक है, कैसे एसोसिएशन चेक कर रहे हैं, देखें इनकी ऑर्डर्ड पेयर से देख रहे हैं। 1 इज़ एसोसिएटेड विद ए, सो मैंने 1 को एसोसिएट कर दिया ए से। ठीक है, 2 इज़ एसोसिएट विद बी, सो 2 इज़ एसोसिएट विद बी। ठीक है, now 3 is associate with A, so 3 is associate with A। क्लियर, देखें बेटा अगर आपके पास यहाँ से सिंगल एसोसिएशन होगी ना, इसका मतलब रिलेशन इस फंक्शन है। यहाँ कहीं पे भी आपके पास जो एरो बना हुआ है ना वो डबल नहीं होना चाहिए। यहाँ डबल हो जाए इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास जो ए, क्योंकि फंक्शन ए से हम पहले सेट से फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके पास पहले सेट जो डोमेन था वो भी ए के बराबर है, और जब हमने इसकी एसोसिएशन चेक की तो आपके पास जो ए है ना यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास डबलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब जो रिलेशन है ना वो फंक्शन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ एफ, यानी आपके पास जो पहला रिलेशन था वो क्या है, वो फंक्शन है।
क्लियर। चलो अब दूसरी एग्जांपल से इसको और देखते हैं हम। आपके पास सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है, जो आपके पास लिखा हुआ है कि R2 यानी वो पहले ही आपके पास जो A और B था, यानी 1 2 3 A था, B आपके पास AB था, उसी से हमने एक और रिलेशन निकाला, वो क्या है 1A 1B 2A 3B। सो मैंने सबसे पहले इसका डोमेन निकाला। सो डोमेन R2 इज इक्वल टू, चलें देखते हैं, 1 1 2 3 1 2 3। अब हमने चेक किया तो आपके पास डोमेन जो है वो तो A के बराबर आ गया, यानी पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। चलिए अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ एग्जैक्टली एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ B। तो एसोसिएशन चेक करने के लिए मैंने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की। आपके पास ऑर्डर पेयर है 1A, सो 1 को A से एसोसिएट किया, फिर लिखा हुआ है 1B और 1 ही को B से एसोसिएट किया, फिर लिखा हुआ है 2A, 2 को A से एसोसिएट किया, फिर लिखा हुआ है 3B यानी 3 को B से एसोसिएट किया। ठीक है, देखें यहाँ पर जो हर एलिमेंट A का जो है वो सिंगल एसोसिएटेड नहीं है, बिकॉज A जो है, सॉरी 1 जो है वो एसोसिएट कर रहा है A के साथ भी और B के साथ भी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ कहीं पे भी जो पहला वाले वेन डायग्राम का सर्कल है ना, वहाँ कहीं पर भी आपके पास एरो डबलिंग में आ जाएंगे ना, इसका मतलब जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। उसने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। तो फंक्शन बनने के लिए रिलेशन को ज़रूरी है कि वो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, लिहाजा मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन नहीं है। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको फंक्शंस पर काम करना आसान हो जाए। अच्छा देखें बेटा, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास लिखा हुआ है कि द सेट 1 2 3 4 हैज़ द फॉलोइंग रिलेशन इन इट वेदर दीज आर द फंक्शन और नॉट, इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप। तो अभी हम इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर जब ये फंक्शन जो भी निकल आएगा रिलेशन, तो हम फिर अगली एक्सप्लेनेशन के बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि जो फंक्शंस हैं ये उसकी कौन सी टाइप है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपके पास लिखा हुआ है A, यानी आपके पास 1 2 3 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4 के साथ ही कराया हुआ है, और कराने के बाद जो आपके पास बाइनरी रिलेशंस मिले थे उनमें से हमने पहला रिलेशन जो गिवन है क्वेश्चन में वो है R1 इज़ इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जिस तरह हमने पिछली अभी एग्जांपल में देखा, सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। सो डोमेन ऑफ R1 इज़ इक्वल टू, हमने लिखा 1 2 3 4, सो मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, अब जो आपके पास सेट है गिवन है वो A भी 1 2 3 4 है और B भी 1 2 3 4 है। इसका मतलब आपके पास जो डोमेन है वो बराबर है किसके, A के। अब पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर ली आपके रिलेशन ने। सो दूसरी कंडीशन पर जाते हैं। हमारे पास दूसरी कंडीशन में ये वेन डायग्राम बनी हुई है। सो वेन डायग्राम में हमने देखा कि आपके पास A एलिमेंट है, उसके पास सेट A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, सेट B में भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। एसोसिएशन बनाते हैं, सेट को देखते हुए अपने ऑर्डर पेयर्स को 1 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, सो मैंने 1 को 2 के साथ एसोसिएट कर दिया। 2 3 के साथ कर रहा है, सो 2 को 3 के साथ एसोसिएट कर दिया। 3 4 के साथ कर रहा है, सो 3 को 4 के साथ एसोसिएट कर दिया। 4 1 के साथ एसोसिएट कर रहा है, सो 4 को 1 के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ से सारे आपके पास जो है ना सिंगल एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी आपके पास रिलेशन है वो हमने लिखा हेंस R1 इज़ इक्वल टू फंक्शन, यानी ये फंक्शन है। जो आपके पास जो रिलेशन है ये फंक्शन है क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने हाफ डन किया अपने क्वेश्चन को। जब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, अभी हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है वो टाइप्स हम रीड करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास
R2 इज़ इक्वल टू 1 2 और 3 4 4 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पर हमें ये बताया कि देखें अब आपके पास जो सेकेंड R2 जो है ना, वहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है वो ये हैं। सबसे पहली कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ R2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, देखिए 1 3 और 4, मैंने यहाँ लिखा 1 3 4, क्लियर। अब डोमेन जो है ना वो ही आपके पास जो है वो ए के बराबर नहीं है, क्योंकि सेट ए जो गिवन था हमारे पास वो 1 2 3 4 था। तो जब पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो हमने लिख दिया कि हेंस R2 इज़ नॉट फंक्शन, यानी अब हमें इसकी दूसरी कंडीशन पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने ये बता दिया कि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। अब मूव करते हैं अपने तीसरे रिलेशन पर। तो थर्ड रिलेशन है वो क्या है आपके पास, 1 1 1 2 1 3 1 4। चलें इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सो डोमेन ऑफ R3 इज़ इक्वल टू 1 1 1 1, इसका डोमेन है 1। ठीक है, अब डोमेन ही जो है वो ए के बराबर नहीं है। जब पहली ही कंडीशन जो है वो आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमें इसकी एसोसिएशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने लिखा कि हेंस R3 इज़ नॉट फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। आपके पास जो गिवन रिलेशंस थे उनमें से R3 जो है वो फंक्शन नहीं है। मूविंग ऑन फोर्थ, अब आपके पास फोर्थ रिलेशन लिखा हुआ है 2 1 4 4 3 1 2 3। सो मैंने क्या किया, डोमेन फाइंड आउट किया। डोमेन ऑफ R4 इज़ इक्वल टू 2 4 3 2, इसका मतलब दिस इज़ 2 3 and 4। ठीक है, सो 2 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू ए, ये भी आपके पास डोमेन ए के बराबर नहीं है जब पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो हमने लिखा हेंस R4 इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर हमने 12 सॉल्व किया था उसमें से 4 रिलेशन में से एक ही रिलेशन हमारे पास फंक्शन निकला है। और अब हम क्या कर रहे हैं, पहले टाइप्स को रीड कर रहे हैं और टाइप्स को रीड करने के बाद रीडू करेंगे इस क्वेश्चन को और ये देखेंगे कि वो रिलेशन जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन है। अच्छा देखें बेटा, जब आपने फंक्शंस भी रीड कर लिया और फंक्शंस रीड करने के बाद आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है, अब हम क्या कर रहे हैं उसकी टाइप्स को रीड कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, दूसरा है 1 to 1 फंक्शन और तीसरा है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी अगर आपके पास कोई रिलेशन जो है वो ऑन टू की कैरेक्टरिस्टिक भी शो करे और 1 to 1 की भी शो करे तो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जिस तरह फंक्शंस बहुत सिंपल थे इस तरह इनकी टाइप्स भी बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलें देखें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी लिखी है, आर रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़ डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। देखें ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने रिलेशन की फंक्शन की लिखी हुई है, दोबारा रिपीट इसलिए किया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो रिलेशन है पहले तो वो फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी फंक्शन की टाइप है। ठीक है, चलो अब देखो, हम अभी तो हम इसको स्किप कर रहे हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है रिलेशन या नहीं है। तो आपने ये देखा कि आपके पास जो एग्जांपल लिखी वो लिखी हुई है कि आपके पास लिखा हुआ है लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी। ये सिंपल एग्जांपल मैंने सेलेक्ट की है जिसमें से रिलेशन जो है वो 1A 2B एंड 3A है। सबसे पहले हमने इसकी डोमेन बना दी। सो डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू क्या है, 1 2 3, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3। ठीक है, अब डोमेन जो है वो देखें वो ए के बराबर है, बिल्कुल ए के बराबर है। ठीक है, और अब हमने इसकी पहली यानी फंक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक इसने प्रूफ कर ली। अब हम इसकी नेक्स्ट देख रहे हैं यानी एसोसिएशन चेक कर रहे हैं। सो 1 एसोसिएटेड विद ए, 2 एसोसिएटेड विद बी एंड 3 एसोसिएटेड विद ए, 3 एसोसिएटेड विद ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो सिंगल एरो आ रही है। देखें
1 एसोसिएटेड ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 ए के साथ है। यहाँ सारे सिंगल एरो आ रहे हैं ना आपके पास, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इज फंक्शन। तो मैंने रिलेशन के आगे लिख दिया ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए ऑन टू फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई कि इफ़ रेंज इज इक्वल टू बी देन इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के यानी ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज देखेंगे। अगर मैंने रेंज ऑफ रिलेशन निकाला, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, देखें ए बी ए, इसका मतलब ए और बी, ठीक है। अब रेंज ऑफ रिलेशन जो है ना वो बी के बराबर है। तो अगर आपके पास रेंज ऑफ रिलेशन बी के बराबर होगा तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ ऑन टू, यानी आपके पास रेंज बी के बराबर आ जाएगी तो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। हमारे पास रेंज बी के बराबर आ रही है, लिहाजा जो फंक्शन गिवन है वो कौन सा फंक्शन है, वो ऑन टू फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन इज़ 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि देखें ये सारी चीज़ें ना वही लिखी हुई हैं एक रिलेशन, एक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि रिलेशन फंक्शन कब है, व्हेन डोमेन इज़ इक्वल टू ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी। बार बार लिखने से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और आपको पहले रिलेशन को फंक्शन आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब अगर वो फंक्शन जो है रिलेशन वो अगर ये प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट कर रहा है, इसका मतलब वो 1 to 1 है। इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी देन इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। अब चलो ये दोनों ही चीज़ों को हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं और पता कर रहे हैं कि ये फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है। नाउ एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि ए आपके पास 1 to 3 है, बी आपके पास है ए बी सी डी, ठीक है। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बहुत सारे रिलेशन मिले और जो रिलेशन हमने सेलेक्ट किया वो है 1a 2b एंड 3c। चलें अब इसका डोमेन निकालते हैं। सो डोमेन ऑफ R2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, आपके पास है 1 2 3, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, ठीक। अच्छा अब देखें जब हमने सेट को देखा तो हमारे पास डोमेन जो है वो a के बराबर आ गया, ठीक है। जब डोमेन ए के बराबर आ गया है इसका मतलब हमने इसकी एसोसिएशन चेक की। सो 1 ए के साथ एसोसिएट है, मैंने लिखा 1 ए के साथ एसोसिएट है, 2 बी के साथ है, 2 बी के साथ है और 3 सी के साथ है, ठीक। चलें देखें अब यहाँ से सिंगल एरो निकल रहा है ना, इसका मतलब जो रिलेशन है वो तो फंक्शन है। मैंने यहाँ लिख दिया ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक। अगर तो इसकी रेंज बी के बराबर होती, देखें अगर हम इसकी रेंज निकालते तो रेंज निकलती ए बी सी और सेट बी आपके पास है ए बी सी डी, इसका मतलब रेंज बी के बराबर नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ कहीं पर भी जहाँ पर भी एरोज़ आ रहे हैं वो सिंगल हों, वो डिस्टिंक्ट हों, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन है, 1 1, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ से सिंगल एरो निकलेंगे फंक्शन होगा, यहाँ कहीं सिंगल एरो आएंगे तो वो 1 to 1 होगा। रेंज बी के बराबर नहीं है इसलिए ऑन टू नहीं है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, क्लियर। चलें अब देखते हैं इसकी तीसरी टाइप। देखिए बेटा थर्ड टाइप इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। Relation is called function from A to B if domain of relation is equal to A. Every element of A is associated with exactly 1 element of B. ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर वो फंक्शन एग्जिबिट कर रहा है बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन टू एंड 1 1 देन इट इज़ कॉल्ड ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन। सिंपल एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। आपके पास सेट ए था 1 2 3, बी है ए बी सी। जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया बहुत सारे रिलेशन मिले और हमने उस रिलेशन में से देखा R1 इज़ इक्वल टू 1A 2B एंड 3C, ठीक है। अच्छा देखो अब हमने अगर इसका डोमेन निकाला, डोमेन है 1 2 3, डोमेन किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। ये देखें इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी फंक्शन की शो कर रही है। अगर हम इसकी एसोसिएशन बनाते हैं तो देखें 1 एसोसिएटेड विद ए,
2 एसोसिएटेड विद बी, 3 एसोसिएटेड विद सी। ठीक है, सिंगल एसोसिएशन कर रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया कि जो रिलेशन है वो फंक्शन है। ठीक, अब हमने इसकी रेंज निकाली। नाउ रेंज इज इक्वल टू ए बी और सी। ए बी सी किसके बराबर आ रही है? बी के बराबर है। ये देखें सेट बी आपके पास है ए बी सी। जब रेंज बी के बराबर आ रही है तो हमने लिखा ये ऑन टू फंक्शन है। फिर हमने इसकी एसोसिएशन चेक की। अब इसकी एसोसिएशन यहाँ पर भी सिंगल है, यानी बी जो आपके पास सेट है वहाँ कहीं पर भी एरो जो है वो डबल नहीं हो रहा। इसका मतलब एसोसिएशन भी 1 to 1 है। लिहाजा जो आपके पास गिवन फंक्शन है हमने लिखा इट इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखिए एग्जांपल से ये तीनों ही फंक्शंस जो हैं उनकी टाइप्स क्लियर हो गई हैं। एज़ इट इज़ ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे। जो भी आपको पीडीएफ मिल रहा है उसको एज़ इट इज़ अपनी कॉपी में करेंगे, ताकि एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ लिखेंगे तो समझना बाद में भी आसान होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को दोबारा देख रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही रिलेशन जो था वो फंक्शन था। अब ये चेक करते हैं कि वो उसकी कौन सी टाइप है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने जो इसका सॉल्व किया था, इसका पहला वाला रिलेशन फंक्शन था। तो अब हम पहले वाले रिलेशन में इसकी टाइप फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो देख रहे हैं कि आपके पास जो रेंज है, पहले हम रेंज निकालते हैं। नाउ रेंज ऑफ R1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमने देखा आपके पास है 2 3 4 1। इसका मतलब रेंज निकली है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, सेट जो था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो a इंटू ए था, यानी आपके पास 1 2 3 4 को कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4 के साथ कराया हुआ था। इसका मतलब जो b जो है ना, यानी आपके पास सेकंड सेट भी 1 2 3 4 था, फर्स्ट सेट भी 1 2 3 4 था, जिसमें से ये रिलेशन हमने निकाला था। तो रेंज भी b के बराबर आ रही है। जब रेंज b के बराबर आ रही है इसका मतलब ये ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हमने आगे बढ़े। हमने जो इसकी पहले से एसोसिएशन बनाई हुई थी, ये देखा कि जो b है ना, यहाँ सारे एरो जो हैं वो सिंगल हैं। जब यहाँ सारे एरो सिंगल हैं, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये 1 to 1 भी है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो पहले जहाँ तक अपने क्वेश्चन को एंड किया था, लिखा था कि R1 इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है, और हम लिखेंगे इट इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर ये फंक्शन है तो इसकी कौन सी टाइप है। तो टाइप्स को रीड करने के बाद हमने देखा कि ये ऑन टू एंड 1 to 1 दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है, तो ये थर्ड टाइप है फंक्शन की। ओके, क्लियर। सो अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।